स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी कहते हैं कि हजारों जातियों में बटे लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकता है। मेरे ये विचार कुछ लोगों को जनता के लिए शायद अच्छे नहीं लगे। इस देश में लंबे समय से मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व रहा है और बहुत सारे लोग तो केवल बोझा ढोने वाले पशु ही नहीं बल्कि शिकार किए जाने वाले जानवर ही बने रहे हैं। इस शोषणकारी वर्चस्व ने उनको न केवल बेहतर जीवन से ही वंचित रखा है बल्कि उनका जीवन रस ही चूस लिया है। इन दबे कुचले लोगों का मन अब उन पर दूसरों द्वारा राज्य शोषण करने से भर चुका है। वे अब अपने ऊपर स्वयं ही राज करने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने आगे कहा है कि दबे कुचले लोगों को आत्म चेतना की इस भावना को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध का रूप धारण करने नहीं देना चाहिए। इससे घर का बंटवारा हो जाएगा और वह दिन तबाही का होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो घर फूट का शिकार है वह ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। इसलिए जितनी जल्दी शोषितों वंचितों की इच्छाओं की पूर्ति की जाए उतना ही इस देश, इसकी आज़ादी और इसके स्वतंत्र ढांचे के लिए अच्छा है। यह जीवन के सभी पहलुओं में समानता और भाईचारा पैदा करके ही हो सकता है। इसी कारण मैंने इस पर इतना जोर दिया है। बेशक देश की आज़ादी खुशी का अवसर है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। पहले हालात बिगड़ते थे तो हम ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराते थे। आज़ादी के बाद तो वह बहाना भी ख़त्म हो गया है। यदि आज़ादी के बाद देश की दशा बिगड़ी तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और हालात बिगड़ने के बहुत बड़े खतरे हमारे सामने हैं। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, नई नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं। वे जनता द्वारा सरकार से अब उकता चुके हैं। वे अब जनता के लिए सरकार चाहते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि यह जनता द्वारा जनता की सरकार है भी या नहीं। जिस संविधान में हमने जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा विचार शामिल किए हैं वह संविधान लंबे समय तक बना रहे। यदि ऐसा हम चाहते हैं तो हमें मौजूदा संकटों को समझने में और उनको दूर करने में देर नहीं करनी चाहिए। देश की सच्ची सेवा करने का यही मार्ग है। संविधान सभा में संविधान निर्माता बाबा साहेब का जय घोष 40 मिनट के इस धारा प्रवाह भाषण में समाज व देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों के संकटों व प्रगति का मार्मिक व सावधान करने वाला जो संदेश दिया, उससे पूरा सदन गदगद हो गया। संविधान निर्मात्री सभा में संविधान के प्रारूप पर बहुत बहस हुई। सभा को सदस्यों ने संविधान की हर धारा पर सवाल किए और हर सवाल का जवाब बाबा साहेब ने बहुत ही विस्तार से दिया। हर शंका का समाधान उनके उत्तर में था। सदस्यों ने पूरी तन्मयता से सुना और सराहा। भाषण के बीच में व आखिर में संविधान सभा के सदस्यों ने बाबा साहेब का जय घोष किया। दूसरे दिन सभी अखबारों ने यह भाषण छापा और बाबा साहेब की विद्वता व दूरदर्शिता की सराहना की। अंबेडकर कानून, समाजशास्त्र, विश्व के संविधानों, न्यायशास्त्र तथा मानव शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे।
उनकी यह महान योग्यता भारत के संविधान निर्माण में बहुत सहायक साबित हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने उनकी विद्वता, कुशलता व कार्य क्षमता की दिल खोलकर प्रशंसा की। कई सदस्यों ने उन्हें आधुनिक मनु और 20वीं सदी का स्मृतिकार भी कहा, महान रचनाकार कहा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। इस दिन संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी प्रशंसा इन शब्दों में की। अध्यक्ष के आसन पर बैठकर मैं रोजाना की कार्यवाही को बहुत ही निकट से ध्यानपूर्वक देखता रहा। संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों, खासकर इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस विद्वता, निष्ठा व उत्साह से यह कार्य पूरा किया, इससे अधिक कोई नहीं कर सकता था। इसकी कल्पना औरों की अपेक्षा मुझे अधिक है। हमने आज दिन तक ऐसा कोई सही निर्णय नहीं लिया, ना भविष्य में लेंगे जैसा हमने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर लिया है। उन्होंने न केवल अपने चुने जाने को सार्थक बनाया, बल्कि उन्होंने अपने इस कार्य को एक विशेष सम्मान व गरिमा प्रदान की है। सदन बीच बीच में तालियों से गुंजायमान हो रहा था। सभी ने एक स्वर में कहा, महान देशभक्त डॉक्टर अंबेडकर। मुस्लिम नेता ताजामुल हुसैन ने इस संबंध में कहा, संविधान निर्माण का श्रेय कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। वह प्रतिभाशाली है। उन्हें विश्व के संविधानों और कानूनों का गहरा ज्ञान है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना शुरू से आखिर तक कठिन मेहनत की। उनके इस कठोर मेहनत व प्रतिभा की वजह से ही यह महान संविधान बन पाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाजवादी नेता HV कामत ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर की कानूनी योग्यताओं का लोहा माना जा चुका है। यदि वह चाहे तो रात को दिन में और दिन को रात में बदल सकते हैं। यही नहीं, वह इसे पूरी तरह से साबित भी कर सकते हैं। कांग्रेस के इतिहासकार डॉक्टर B पट्टाभी सीतारमैया ने अपने भाषण में कहा, हमने गुलामी को कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ में बदल दिया है। यह केवल 3 सालों की हमारी मेहनत और हमारे महान देश के अनुरूप बहुत बड़ी उपलब्धि है। कनाडा अपनी आज़ादी के वर्ष 1842 के 25 वर्ष बाद 1867 में अपना संविधान पूरा कर पाया था, लेकिन हमने अपने संविधान को पूरा करने में सिर्फ 3 साल लगाए हैं। हमारे दोस्त डॉक्टर अंबेडकर दूर चले गए हैं, अन्यथा मैं उन्हें बताता कि उनकी बुद्धि इस महत्वपूर्ण और विशाल काम के लिए स्टीम रोलर की तरह थी, बिल्कुल अदृश्य व अजेय, जिसने बड़े बड़े पाप के वृक्षों को छोटे छोटे पापी पेड़ों को गिराकर सफलता पैदा कर दी। उन्हें देश हित में जो सही लगा उसके लिए परिणाम की परवाह किए बिना डट गए। संविधान निर्माण के बाद उनके घोर विरोधी लोग व अखबार भी उनकी प्रशंसा के पुल बांधने लगे। ज़्यादातर ने यही कहा कि उन्होंने अंबेडकर को समझने में भारी भूल की। वह महान देशभक्त व समाज सुधारक है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के कई मामलों में अंबेडकर के कड़े आलोचक रहे यशवंत राय कपूर ने अंबेडकर की देश सेवा के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए लिखा, डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी उस सराहना के सुपात्र हैं जो हर वक्ता ने सदन में भी की है। मुझे शुरू में अंबेडकर के प्रति बहुत घृणा थी,
लेकिन उनके द्वारा संविधान निर्माण के बहुत ही उपयोगी व देशभक्तिपूर्ण काम की वजह से मेरे मन में उनके लिए सम्मान व प्यार पैदा हो गया है। इनके भाषण ने मेरी शंकाओं को दूर कर दिया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वह महान देशभक्तों में से एक है। बंगाल के विभाजन से संविधान सभा में बाबा साहेब की सीट भी निरस्त हो गई, लेकिन अंबेडकर की संविधान सभा में होना बहुत जरूरी था। इसलिए कांग्रेस में उनके कई विरोधियों ने भी उनका बम्बई से जिताकर लाने का समर्थन किया। इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10 जून 1947 को बम्बई के मुख्यमंत्री खैर को पत्र लिखा। डॉक्टर अंबेडकर की अब तक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए उनका चयन होना जरूरी है। मैं चिंता में हूँ कि आगामी 14 जुलाई को शुरू हो रही संविधान सभा की बैठक में उनकी मौजूदगी बनी रहे। सरदार पटेल ने 3 अप्रैल 1947 को मावलंकर को पत्र लिखा। डॉक्टर अंबेडकर को फिर से चुना जाना बहुत ज़रूरी है। हमने उन्हें बम्बई से फॉर्म भरने को कहा है। यहाँ अब सभी लोगों के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए बहुत योग्य व उपयुक्त व्यक्ति है। इसी प्रकार S.K. पाटिल को भी पटेल ने पत्र लिखकर कहा कि अंबेडकर का नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजा है और मैं आशा करता हूं कि इसका कोई विरोध नहीं करेगा, ताकि वह निर्विरोध चुनकर आए और 14 तारीख की मीटिंग में शामिल हो सके। 14 जुलाई 1947 को फिर से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की मीटिंग में बम्बई विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो इसे पूरा कर देती हूँ। भारत का संविधान एक आदर्श संविधान है। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की इसकी मूल भावना है। दुनिया का सबसे विस्तृत, निर्मित तथा लिखित संविधान, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभु सत्ता का वास देश की जनता में होगी। संविधान ही देश का सर्वोच्च है। संसदीय शासन प्रणाली, संविधान का ढांचा संघात्मक है, मगर उसके प्राण एकात्मक है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्या है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, नीति के निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, एक राष्ट्र भाषा, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन संभव, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, संविधान कठोर होते हुए भी लचीला, वयस्कों को वोट देने का अधिकार, विश्व शांति का समर्थक। ये 17 विशेषताएं बताई गई हैं हमारे भारत के संविधान में। संविधान निर्माण का सफ़र जो कब तक चला है, कितने दिनों तक रहा है, तो थोड़े से लाइन हैं, इनको भी मैं पूरा करना चाहूँगी। 1942 में अंग्रेजों ने क्रिप्स योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को माना तथा 1946 में इस प्रस्ताव को मंजूर किया। संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद 310 सदस्य ही रहे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया।